हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम करेंगे 14 का चैप्टर वन शॉट के अंदर। पूरे क्वेश्चन जो 24 के 24 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। सबसे पहला इसका फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। देखिए, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई हो डिवाइड बाय होता संभावित परिणाम नीचे अभिप्रयोगों की संख्या। या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि पीई जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई यहाँ पे क्या है? इवेंट। इवेंट्स मतलब घटना, ठीक है। डिवाइड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहला आपको डाइस के बारे में पता होना चाहिए। डाइस क्या चीज होती है? डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। और पासे में हमारे पास 6 अंक होते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे हमारे पास कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डाइस के अंदर से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलेगा कि विषम संख्याएं बताइए। विषम संख्याएं कितनी इसके अंदर? विषम संख्या कौन सी होती है? जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होती हो। तो इसके अंदर आएगा 2 3 5, ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। फिर आएगी हमारे पास सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2 से डिवाइड होती हो, 2 4 या 6, जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर हो। फिर आती है भाज्य और अभाज्य। भाज्य या फिर अभाज्य। भाज्य संख्या कौन कौन सी? इसके अंदर 1 3 5। भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। और भाज्य अगर हमसे पूछेगा एग्जामिनर, तो हम बताएंगे कि भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। 2 4 6, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या वो होती है जो 1 या अपने आप से डिवाइड होती है। सम संख्या वो होती है जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसके पास 2 से डिवाइड हो जाती हो। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 से डिवाइड न होती हो, ठीक है। इसमें क्या है? विषम संख्या में 7 आएगा, 9 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा 11 आएगा। फिर अब अभाज्य संख्या में क्या है? अभाज्य संख्या में आपके पास आएगा 1 3 5 7, फिर 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा। बस यहाँ पे 9 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर? 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी और 9 से भी। इसके पास 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर, इसलिए क्या है? भाज्य अभाज्य संख्या है। लेकिन विषम संख्या के पास सिर्फ एक ही फैक्टर, एक तो डिवाइड होना चाहिए या फिर वो अपने आप से डिवाइड होनी चाहिए। तो 11 जैसे अपने आप से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। लेकिन 9 यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 9 यहाँ पे विषम संख्या कहलाएगी। तो डाइस के अंदर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कोई भी इवेंट जो होती है ना, घटना, उसकी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है बच्चों। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि किसी चीज की होने की प्रायिकता है 0.05, तो नहीं होने की अगर अपने को निकालनी है तो हम कहेंगे कि 1 बराबर होगा। फिर हम कहेंगे कि पीई बराबर होगी, पीई नॉट बराबर होगी 1 माइनस में 0.05। इस प्रकार हम किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। ये हमारा इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई प्रयोग किए गए सभी संभव परिणाम। तो ये हमारा इसका क्या है? बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला। एक आपको ये इक्वेशन बिल्कुल याद रखनी है। अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको करवाता हूँ कार्ड के बारे में कंप्लीट। कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्ड, यानी ताश। देखिए, ताश के जो पत्ते होते हैं बच्चों, पूरी एक कड्डी के अंदर होते हैं 52, ठीक है। अब 52 में क्या है? आपको जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ सिर्फ आप वैसे ही ध्यान में रखना। 26 होते हैं बच्चों इसके अंदर काले, और 26 होते हैं बच्चों इसके अंदर लाल। काले रंग के पत्ते 26 और 26 लाल रंग के पत्ते हो गए 52 हमारे पास। अब काले में कौन कौन से याद रखने हैं आपको? एक तो याद रखना अपने चिड़ी का पत्ता, ठीक है, चिड़ी। और सेकंड रखना आपको उकम का पत्ता, ठीक है।
उकम। फिर इधर लाल में रखने हैं आपको याद, ईट का पत्ता। और चौथा हमारे पास होता है बच्चों पान का पत्ता। ठीक है, पान। ये चार पत्ते हमारे पास होते हैं। तो इसके भी पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं इसके पास में भी। उकम के भी 13 पत्ते होते हैं, ईट के भी 13 पत्ते होते हैं, और पान के भी 13 पत्ते होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखना, 13 26 33 39 13 चौके 52, ये कंप्लीट हमारे 52 हो जाएंगे। अब प्रत्येक जो पत्ता होता है वो 4 सूट का होता है बच्चों। प्रत्येक कार्ड जो होता है उसके 4 सूट होते हैं। सूट का मतलब होता है रंग। ठीक है, सूट का मतलब होता है रंग। कितने कलर का पत्ता होता है? वो 4 कलर का। ये मैंने बता दिया, उकम का, सेकंड चिड़ी का, फिर आपके पास में होगा ईट का, फिर लास्ट है आपके पास में पान का। इस प्रकार हर पत्ता आपके पास में 4 कलर का हुआ। वो चीज इक्का हो, इक्के को इंग्लिश में कहते हैं एस। फिर हमारे पास ये दुग्गी हो, तिग्गी हो, इस प्रकार चुग्गी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेला और देला होते हैं बच्चों। उसके बाद में तस्वीर वाले पत्ते स्टार्ट हो जाते हैं। तस्वीर वाले पत्ते जिसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत अजीबो गजीब सी तस्वीर बनी होती है, तस्वीर वाले पत्ते। एक पे क्वीन की बनी होती है, एक पे जैकल की। ठीक है, एक तो होता है क्वीन, जो इसको बोलते हैं जैकल, इसको हिंदी में कहेंगे गुलाम। ठीक है, एक होती क्वीन, क्वीन का मतलब होता है बेगम। एक होता है किंग, किंग का मतलब होता है इसका बादशाह। इस प्रकार ये पत्ते हमारे पास, ये फेस, अगर फेस वाले कार्ड की बात करूं मैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ। फेस कार्ड कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? ये बच्चों 12 पत्ते होते हैं। 4 तो जैकल के यानी गुलाम के, 4 बेगम के और 4 बादशाह, टोटल 12 हो गए। 12 के अंदर आपको याद रखने हैं हमारे पास 6 काले होते हैं और 6 ही लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस कार्ड के अंदर। अब देखिए, एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पुट करेगा। ठीक है, पूछ लेगा आपको इक्का बताना, इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आप देखेंगे कि इक्के हमारे पास कितने होते हैं। मैंने बताया प्रत्येक कार्ड 4 होते हैं। तो आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है, 4/52। ठीक है, इस प्रकार हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हमें याद रखना है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो ध्यान से देखना। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये कहता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। देखिए, अभी भी मैंने बताया था कि किसी चीज की होने की प्रायिकता प्लस में नहीं होने की प्रायिकता नोट, वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो हमेशा 0 होती है बच्चों। ऐसी घटना कहलाती है संभावित घटना। ठीक है, ये आप इसको फिल कर लेना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखो, जो घटित होगी उसका क्या है भाई? 1 होगा। जो घटना घटित होनी है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। ऐसी घटना कहलाती है संभावित घटना। ठीक है, संभावित घटना कहलाती है, या घटित होने वाली जो घटना घट जाती है उसको बोलते हैं संभावित घटना कहलाती है। फोर्थ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है बच्चों? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है, बराबर होती है, तथा छोटी या उसके बराबर होती है 1 से। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 है। ठीक है, ये हमारे थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, अगर वो कार चलाएगा तो उसको उसके पास स्किल होना बहुत जरूरी है कार चलाने का। ठीक है, उसको स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये घटना कभी भी संप्रायिक नहीं हो सकती। तो ये संप्रायिक नहीं हो सकती क्योंकि उसको एक क्या चाहिएगा बच्चों? एक
ड्राइवर कार चलाने में उसमें सक्षम है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। तो ये घटना कभी भी ये सांप्रायिक नहीं हो सकती। सेकंड है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती या नहीं। देखिए ये भी हमारी क्या है, स्किल बेस्ड प्रॉब्लम होती है। इसके लिए उसे बास्केटबॉल का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तभी ही ये संभव हो सकता है कि या डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी। तो इस प्रकार की घटनाएं सांप्रायिक कभी भी नहीं हो सकती। अब ये देखना, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होता है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ अनुमान लगाना, इसके लिए कुछ एफिशिएंसी या फिर स्किल की आवश्यकता नहीं है। तो या तो हाँ या फिर ना में उत्तर आना चाहिए। तो इसलिए ये क्या होता है बच्चों, संप्रायिक होती है। ठीक है, ये संप्रायिक घटना कहलाएगी। लास्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का है या एक लड़की है, ये भी नेचुरल चीज है बच्चों, या लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये घटना भी सांप्रायिक घटनाएं कहलाती है। ठीक है, लास्ट वाले दोनों कहलाएंगे भाई। अब देखिए, फुटबॉल के खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो आपको पता है भाई, सिक्का क्यों उछाला जाता है किसी भी मैच में, क्योंकि एक जो कॉइन्स होता है ना सिक्का, उसके पास दो चीज होती है, एक तो हेड और एक टेल। या तो बच्चों हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो कॉइन्स होता है, ये एक चीज को डिसाइड करेगा आपकी। इसलिए ये क्या माना जाता है, एक न्याय संगत विधि माना जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, सिक्का क्या हो जाए, आप उछाड़ें और वो सीधा खड़ा हो जाए, तो वो कोई ना कोई आउटकम या कोई ना कोई रिजल्ट हमें देगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस प्रकार इसलिए हमेशा सिक्का ही उछाड़ा जाता है, क्योंकि ये न्याय संगत विधि माना जाता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इधर ही कर लेते हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कभी भी कोई घटना नेगेटिव में नहीं हो सकती भाई, आपको ध्यान में रखना। फ्रैक्शन में हो सकती, परसेंटेज में हो सकती, लेकिन कभी भी वो घटनाएं किस में नहीं हो सकती, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि दो मित्र दौड़ लगाते हैं, ऐसा हो सकता है भाई उनमें से कोई भी ना जीते, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या मैं कहता हूँ एक सिक्का मैंने उछाल दिया, वो सिक्का धरती पे न पड़े, ऐसा हो सकता है। तो माइनस में कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी हमें आंसर नहीं देगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने करवाया था, पीई और पीई नोट की प्रायिकता हमेशा किसके बराबर होती है। पीई नोट का मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता, एक के बराबर होती है बच्चों। अब पीई की वैल्यू हमें दी है 0.05 प्लस पीई नोट हमें निकालना है। तो ये पीई नोट हम यहाँ ऐसे निकालेंगे, एक में से उस साइड जाके 0.05 घटा देंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर बचेगा वो 0.95। इसका आंसर बच जाएगा, नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो ये हमारे पास एक बैग है, बैग में है नींबू की गोली। ठीक है, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज यानी संतरे वाली गोली। तो आपको लिखना है यहाँ पे संभावित परिणाम, संभावित परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। अब आपको बताना कि संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं, ऑरेंज निकालने के 0, क्योंकि 0 बटे में टोटल हमारे पास 1 है, तो 0 बटे 1 का मतलब होगा 0। तो पहले का आंसर ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, अब क्योंकि उस थैले के अंदर तो नींबू वाली गोली है, संतरे वाली गोली कैसे निकलेगी, ये सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है। अब कहता है एग्जामिनर नींबू की महक वाली गोली होगी, तो नींबू की निकालेगा ना भाई वो, लेमन की। तो लेमन की निकालेगा तो उसका आंसर आएगा 1, क्योंकि उसके अंदर क्या है, नींबू की गोली है। तो एक निकालेगा तो वो नींबू की ही निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये दिया गया है कि आपको 3 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, पीई प्लस पीई नोट इस इक्वेशन को लिख लेंगे और 1 के बराबर में रख देंगे। अब होने की प्रायिकता हमें निकालनी, नहीं होने की हमारे पास है, तो हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास 0.992 इक्वल टू 1 के रख देंगे,
और पीई की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी उस साइड जाके माइनस हो जाएगा बच्चों। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.008। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंदे। देखिए ये थैला हमारे पास 3 तो है लाल, ठीक है, रेड है, और 3 ही क्या है बच्चों, ब्लैक। ये हमारे पास है, सॉरी 5 है ब्लैक। टोटल बॉल कितनी है इसके अंदर, 8। अब हमें लिखना फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे संभावित परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट, यानी कुल परिणाम। अब आपसे क्वेश्चन पहला पूछता है एग्जामिनर, लाल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेड बॉल कितनी है। रेड कितनी है हमारे पास, 3। तो ऊपर तो हमारे पास संभावित परिणाम आ गए 3, तीनों में से कौन सी रेड बॉल निकल सकती है, इसलिए 3 लिखते हैं हम। और टोटल आउटकम जोड़ इनका कितना बच्चों, 8, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की आ जाएगी 3/8। अब सेकंड है हमारे पास, लाल नहीं है, रेड नहीं है। तो रेड नहीं है तो हम रेड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, हमारे पास बचेगी ब्लैक। कितनी बची बच्चों, 5। तो ब्लैक निकलेगी भाई, रेड नहीं निकलेगी तो ब्लैक निकलेगी। तो टोटल तो आउटकम 8 ही है। बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी है, 8। अब इसने कहा कि रेड नहीं होनी चाहिए, यानी लाल नहीं होनी चाहिए। लाल नहीं होगी तो भाई काली होगी, काली निकलेगी। तो ये 5/8 इसका हम आंसर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डिब्बे में, इस प्रकार एक डब्बा है हमारे पास। उस डब्बे में क्या है भाई, इस डब्बे में हमारे पास 5 रेड यानी 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, और बच्चों 4 हरे कंचे हैं। ठीक है। अब एक डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देख के। इसकी क्या प्रैक्टिस है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है बच्चों। अब यहाँ पे ऊपर लिखने संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने बच्चों, हमारे पास 5, क्योंकि हमने लाल निकालनी है। तो लाल बॉल हमारे पास कितनी है, 5। टोटल आउटकम देखने हैं आपको, 8 और 5 13 और 4 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/17। सेकंड का आंसर देख लीजिए, सफेद है। अगर हम व्हाइट बॉल निकालेंगे, सॉरी व्हाइट कंचे निकालेंगे, तो व्हाइट हमारे पास कितने, सफेद 8। तो हम कहेंगे कि संभावित परिणाम हमारे पास 8 है, टोटल परिणाम हमारे पास कितने बच्चों, 17। तो इस सेकंड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8/17। हरा नहीं है। अब ये कहता है कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हमारे पास बचे 13। अब या तो लाल निकलेगा या सफेद निकलेगा। टोटल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 13। क्योंकि ग्रीन तो निकल नहीं सकता भाई, या तो सफेद निकल सकता है या फिर लाल। तो टोटल रिजल्ट हमें 17 ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बॉल तो 17 है भाई, कंचे तो 17 उसके अंदर। यही तो कंडीशन है कि हरा नहीं होना चाहिए। चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। एक पिग्गी बैंक में बच्चों 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने भाई, 1 रुपए के हमारे पास कितने हैं, एक के है 50 सिक्के। 2 रुपए के हमारे पास है 20 सिक्के। और भाई 5 रुपए के है 10 सिक्के। तो हम ये देख लेना हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, 150, 200, 170, 180। कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 180। अब ये पहला क्वेश्चन करता है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का सिक्का। ठीक है। तो संभावित परिणाम आपको ऊपर लिखना, संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। बस यहाँ पे लिख लेते हैं संभावित परिणाम कितने हमारे पास, देख लेते हैं। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने बच्चों, 100। तो हम लिखेंगे 100 डिवाइड में टोटल सिक्के कितने हमारे पास, 180। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 15 10, 2 में 18। तो 5/9 इसका क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 5 का नहीं है, 5 का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का नहीं है इक्वल टू होगा कुल परिणाम। ये फार्मूला है, आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। 5 का नहीं है, 5 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 100, 150 और 20, 170। कुल परिणाम कितने बचे भाई, 170। टोटल परिणाम हमारे पास कितने, 180।
क्योंकि 5 का नहीं है तो 5 के सिक्के हम हटा देंगे, तो 0 से 0। 17/18 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे 11 के क्वेश्चन की तरफ। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान में से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, ये हमारे पास है 5 नर मछली। ठीक है, 8 मादा मछली है भाई। अब क्वेश्चन क्या करता है, में से एक मछली बिना देखे निकाल लेते हैं। निकाली गई मछली की नर होने की प्रायिकता बतानी है, तो नर की प्रायिकता बतानी है हमें, तो वही है संभावित परिणाम। डिवाइड में क्या करना है आपको, कुल परिणाम, कुल परिणाम बस है। अब इसके आंसर निकाल देते हैं। मेल का, मेल मछली कितनी है, मेल मछली हमारे पास है 5, नर मछली है 5, ऊपर आएगा 5। टोटल बच्चों इस एक्वारियम के अंदर कितनी है, 13 मछली है। इसके जो जीव कुंड है उसके जल जीव कुंड के अंदर कितनी है टोटल मछलियां, 13। तो 13 में से 5 मछलियां नर मछली है, तो नर मछली की पूछी तो नर मछली हो जाएगी 5/13। अगर ये पूछता फीमेल मछली की, मादा मछली की, तो मादा मछली हमारे पास 8 है, टोटल हमारे पास 13। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना बच्चों ध्यान से। संयोग के एक खेल में एक तीर की को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता की है, तीर इंगित करेगा। सबसे पहला बोलता है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट लिख लेते हैं। सबसे पहला संभावित परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। अब इसके अंदर बस हमें सिर्फ सोल्व करना फर्स्ट का पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 की बतानी भाई। 8 यहाँ पे कितना है, एक बार है। अगर आप इस चांस को देखेंगे ना, ये जो जो चांस है हमारा, इसके पास 8 कितनी बार है, 8 यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक बार है। ठीक है, एक बार है तो सिर्फ हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ऊपर संभावित परिणाम हमारे पास कितना है, एक। और टोटल हमारे पास आउटकम है 8। टोटल हमारे पास 8 संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। अब कहता है एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम विषम संख्या है कितनी, इसके अंदर देखना। हम इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो विषम संख्या वो होती है, मैंने बताया था कि जो अपने आप से या फिर एक से डिवाइड होती हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 7। इसके अंदर विषम संख्या कितनी बच्चों, 4। तो 4 बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो 4 से कट जाएगा ये, 1/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 से बड़ी होनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 2। अब 2 से संख्या कौन कौन सी बड़ी है, यहाँ पे ये सब बड़ी है, ये वाली 3 4 5 6 7 8। तो 6 संख्याएं बड़ी है 2 से, तो 6/8। इसको काट देंगे 2 से, 2 3 है, 2 चौके 8। अब इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं फोर्थ का। वो कहता है 9 से छोटी संख्या है, 9 से छोटी होनी चाहिए भाई। 9 से तो सभी छोटी है, 1 भी छोटा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए 8। संभावित परिणाम हमारे पास हो गए 8, और नीचे भी कुल परिणाम कितने बच्चों, 8। 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन, एक पास्य को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया बतानी है। मैंने बताया था पास्य के अंदर कितने अंक होते हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक अभाज्य संख्या, एक ओड नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 संख्या ऊपर है हमारे पास, टोटल रिजल्ट है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पहले का। अब सेकंड है हमारे पास 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में होनी चाहिए संख्या। तो 2 और 6 के बीच में 3 4 5, 3 संख्याएं है हमारे पास संभावित परिणाम, और टोटल परिणाम हमारे पास है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब लास्ट पॉइंट इसका, एक विषम संख्या होगी। विषम मैंने बताया था, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 1 या 3 अपने आप से डिवाइड होती हो। तो या तो फिर 2 आएगा इसके अंदर, फिर 3 आएगा, फिर 5। तो विषम संख्या हमारे पास 2 3 5, 3 संख्याएं निकल कर आ गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/6। इसका आंसर भी कितना आएगा बच्चों, 1/2। तो ये हमारे पास इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ड के ऊपर बेस है भाई। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक है लाल रंग का बादशाह। देखिए सबसे पहला हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहला संभावित परिणाम, परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, कुल परिणाम। बस अब देखिए इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग बादशाह, ठीक है, रेड किंग। अब लाल रंग का बादशाह भाई, लाल रंग के बादशाह दो होते हैं हमारे पास। एक तो होता है ईंट का, एक होता है पान का। तो 2 बटे में टोटल आउटकम कितने बच्चों? 52। पूरी गड्डी में से निकलेंगे तो गड्डी में ताश तो 52 होते हैं, तो 2 बटे 52, इसका मतलब हो गया 1/26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड, फेस कार्ड की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। एक तो जैकल यानी गोला, बेगम, बादशाह। 4 गोला, 4 बेगम, 4 बादशाह। टोटल पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 12। 12/52, इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3/13। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। रेड रंग, रेड कलर का कौन सा भाई? तस्वीर वाला फेस कार्ड। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो लाल रंग के हमने बताए थे कि 6 लाल रंग के होते, 6 काले रंग के होते। तो ये आ जाएगा ऊपर, संभावित परिणाम आ जाएंगे हमारे पास 6, और टोटल प्रोबेबिलिटी के नीचे हम लिखेंगे कुल परिणाम 52। तो इसको काट देंगे, 3/26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, पान का गुलाम। देखिए पान का गुलाम तो सिर्फ एक ही होता है, पान का गुलाम। क्योंकि एक तो पान का होता है, एक हुक्म का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक ईंट का होता है। प्रत्येक जो पत्ता होता है वो 4 कलर का होता है। तो यहाँ पे पान का पूछा तो पान का हो गया 1/52। अब इसका 5वां पॉइंट देख लेते हैं, हुक्म का पत्ता। हुक्म को इंग्लिश में कहते हैं सपेड, ठीक है, हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते टोटल हमारे पास 13 होते हैं, मैंने बताया था। 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चौके 52। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, बेगम मतलब क्वीन। ईंट की बेगम कितनी होती है भाई? एक ही होती है। टोटल कितना है? 52। क्योंकि एक ईंट की होगी, एक चिड़े की, एक हुक्म की, एक पान की। तो इस क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं यदि हमने कार्ड अच्छे से याद कर लिए है तो। चलिए 15 का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलट करने पर क्या होगा भाई? आपके पास में फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी पहले क्वेश्चन के अंदर? तो सबसे पहला हमें फार्मूला लिखेंगे किसी भी इवेंट का होने का। लिखेंगे संभावित परिणाम डिवाइड में कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम। अब देखना बच्चों, अब हमसे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता की, वो बताए कि बेगम होगा। बेगम को बोलते क्वीन। अब क्वीन इसके अंदर सिर्फ एक है, और कुल पत्ते हमारे पास देखना, एक तो हमारे पास है देला, एक हमारे पास है पान ईट का देला, गुलाम यानी गुलाम, फिर है बेगम, फिर बादशाह, फिर इक्का। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ये 5 ही पत्ते हैं। तो नीचे हमारे आउटकम कितना हो जाएगा इसका? 5। टोटल परिणाम कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो 1/5 इसका पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, यदि बेगम निकाल दी जाती है और अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया तो इक्का है। देखिए, इस ताश की गड्डी में 5 पत्ते हैं, उसमें से हमने बेगम निकाल ली और बेगम निकाल के अलग से रख दिए। ठीक है, अब इस जो हमारे पास ताश है उसके पास बच्चे हमारे पास 4 ताश, क्योंकि बेगम तो हमने वहां से निकाल दी भाई। अब क्वेश्चन करता है कि इक्का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी इक्के की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इक्का तो हमारे पास एक ही है, और टोटल परिणाम अब हमें कितना करना पड़ेगा? 4, क्योंकि बेगम तो हमने इसके अंदर मिला ही नहीं, बेगम निकाल कर अलग रख दी। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1/4। एक बेगम है। देखिए बेगम का बताना है, बेगम तो हमारे पास है ही नहीं भाई। बेगम की प्रोबेबिलिटी तो 0/4 हो गया, जो कि हो जाएगा 0, क्योंकि बेगम तो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल के रख दी थी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को आप इजीली कर लेंगे।
अब देखना 16 का क्वेश्चन देखना। किसी कारण 12 पेन खराब है। खराब पेन यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। खराब पेन है 12। अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं? 132। अब कहता है कि पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन बतानी है हमें। गुड पेन अच्छे होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अच्छे पेन हमारे पास 132 है भाई। तो ऊपर संभावित परिणाम 132 आ जाएंगे, कुल परिणाम इनको जोड़ लेते हैं 144। तो नीचे लिखेंगे कुल परिणाम 144। इसको 2 से काट देते हैं भाई। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, फिर इसको काटेंगे तो ये आएगा 72। फिर इसको काट देंगे, ये 33 और ये 36 बच्चों। अब की बार ये 3 से कट जाएगा। 11 3 33 और 12 दूनी 12 3 36। तो इसका आंसर आएगा 11/12। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 17 क्या कहता है? 20 बल्ब है हमारे पास और 20 बल्बों में से आपके पास में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा? देखिए कुल बल्ब है हमारे पास 20, ठीक है। कुल बल्ब हमारे पास कितने बच्चों? 20। 20 में से 4 तो खराब है भाई। तो 16 बल्ब जो बचेंगे वो अच्छे बचेंगे, ठीक है। अच्छे बल्ब हमारे पास कितने हैं? 16। क्वेश्चन यही कर रहा है आपसे पहले क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब खराब होगा। खराब का मतलब जो आपका काम नहीं करेगा वो बल्ब। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 खराब बल्ब। कितने हैं? 4। टोटल बल्ब हमारे पास है 20। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/5 इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं और न ही इससे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? देखिए ये कहता है कि जो पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो बल्ब निकाला था ना वो खराब नहीं था। तो बल्ब खराब नहीं था तो कौन सा था भाई? वो अच्छा बल्ब होगा। अच्छा बल्ब निकला है। तो अब अच्छे बल्ब हमारे पास कितने बचे? 16 में से एक घटा देंगे, कितने बचे हमारे पास? 15। अब ये कहता है ये बल्ब खराब नहीं होगा। इसका मतलब हमें अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कहेंगे ठीक है खराब नहीं होगा तो वो अच्छा बल्ब होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता बराबर होगा। अच्छे बल्ब अब हमारे पास है बच्चों 15। तो कुल परिणाम हमारे पास है। संभावित परिणाम हमारे पास 15 है और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 15 ये और 4 खराब वाले। तो 15 और 4 बच्चों नीचे आएगा 19। क्योंकि एक जो बल्ब हमने निकाला था वो इसमें मिलाया नहीं, क्योंकि टोटल बल्ब थे 20। 20 में से एक पहले ही निकाल दिया तो हमारे पास अब परिणाम बचे हैं 19। तो 15/19 इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन देखिए। कहता है 90 डिस्क आपके पास में, 1 से लेकर 90 तक उसके अंदर संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई डिस्क होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या बता देंगे भाई। सबसे पहला कहेंगे संभावित परिणाम डिवाइड में कुल परिणाम। बस संभावित परिणाम देख लेते हैं इसके अंदर कितना है। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो होती है बच्चों 1 अंकों की संख्या। बाकी जो भी बचेगी ना 10 11 ऐसे करके 90 तक, वो सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्या कहलाएगी। तो 9 घटा देते हैं 90 में से। तो ये 81 संख्या ऐसी बच जाएगी जिसके पास 2 डिजिट है। तो ऊपर आएगा 81, नीचे रहेगा बच्चों 90 का 90। कुल परिणाम हमारे पास 90 है। 9 से कट देंगे, 9 9 81, 9 दाए 90। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9/10। पहले क्वेश्चन का आंसर 9/10। अब सेकंड क्वेश्चन देखना। एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64 बच्चों और 9 का होता है 81। अब 10 का हमारे पास हो जाएगा 100।
अब इसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर इनका रूट करें ना तो वैल्यू परफेक्ट आनी चाहिए हमारे पास। 3 आएगी, यहाँ पे फिर 16 की आएगी, 15 25 की आएगी, 36 की आएगी, 49 64 51 81। अब ये 10 तो देखो 90 से ऊपर हो जाएगा भाई, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं बच गई हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ऐसी 9 संख्याएं हो जाएगी जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। कुल संभावित परिणाम नीचे लिखेंगे। कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास? 90। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास है 9। 9 से इसको काट देंगे, 9 1 9, 9 दाए 10। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/10। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/10। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 5 से विभाज्य संख्या। 5 से डिवाइड होनी चाहिए भाई। 5 से होती है 5 दाए 50, 10 संख्याएं तो होगी 50 तक। और फिर बचा हमारे पास 40, 5 8 40। तो 18 संख्याएं ऐसी होगी जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो कुल परिणाम हो जाएगा हमारे नीचे 90। ऊपर संख्या कितनी आएगी? 18, क्योंकि 18 पंजू 90 होता है, और 18 संख्याएं ऐसी आएगी जो 5 से पूरी पूरी भाग चल जाएगी। तो यह आ जाएगा 1/5। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ए बी सी डी ई ए है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि ए प्राप्त होगा भाई। ए प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो ए हमारे पास है, एक रेख 2 बार ए है भाई, तो ऊपर हमारे पास आएगा कुल परिणाम 2। टोटल हमारे पास संख्या है 6। तो इसकी परिणाम आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1/3। इसकी संभावना ये होगी कि 1/3 संभावना होगी ए प्राप्त करने की। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट भी है, डी प्राप्त नहीं होगा, डी प्राप्त होगा। तो डी हमारे पास एक बार है। टोटल परिणाम बच्चों कितने हैं? नीचे 6। तो ये हो जाएगा 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी क्या प्राप्त है कि डी होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान सा है। अब ये 2 क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालता है, आपको प्रायिकता बतानी है। देखिए 144 पेन है हमारे पास, ठीक है। 20 20 बाल पेन खराब है, तो 144 के अंदर 20 खराब है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20 पेन खराब। अच्छे पेन और लिख लेते हैं भाई। अच्छे पेन कितने बचे अब हमारे पास? 144 में से 120 गए तो 144 में से 20 गए तो हमारे पास बचे 124। अच्छे पेन है 124 और खराब है 120। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता, आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, क्योंकि हम बुरा पेन तो हम खरीदने वाले नहीं भाई, अच्छा पेन ही खरीदेंगे। ठीक है, तो अच्छे पेन हमारे पास 124 है। टोटल परिणाम हमारे पास 144 है। बस इसको काट देते हैं भाई। 4 ती 12, 4 एकम 4, यहाँ से काटेंगे तो 4 ती 12, 4 सिक्के 24। तो 31/36 का क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करता है अपने से कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो मैं वो नहीं खरीदूंगा जो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, बुरा पेन यानी जो चलता ही नहीं, मैं उसको क्यों खरीदूंगा भाई? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखना 20 पेन खराब है, तो ऊपर 20 पेन ऐसे है जो खराब, तो मैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं खरीदूंगा। टोटल हमारे पास 144 है, तो इसको काट लेते हैं भाई। 4 पंजा 20 और 4 ती 12, 4 सिक्का 24, तो 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो जाएगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 का। एक पासे के 2 बार फेंका जाता है। देखिए एक पासा अगर हम 2 बार फेंकेंगे तो हमारे पास नीचे रिजल्ट आएगा छक्कू छक्कू 36। ये आपको ध्यान में रखना, जितनी बार पासा फेंका जाएगा उतनी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 5 किसी बार में नहीं आया। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा भाई। 5 कहाँ कहाँ पर आएगा? एक तो 5 क्या है, 5 1 आ जाएगा उसका, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 5 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है 1 5 आ जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये हमारे पास हुए 12 और दो ये एक्स्ट्रा, टोटल हो गए बच्चों 14। तो यहाँ पे देखना, एक बार ये रिपीट हुआ और एक बार ये रिपीट हुआ, टोटल हमारे पास दो तो ये रिपीट हो गए भाई। ठीक है। और ये 6/5, 6 और 5 11, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 रिपीट होते हैं, तो टोटल 3 घटाएंगे तो 14 में से तो हमारे पास बचेंगे 11। 11 5 किसी बार में भी नहीं आएंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ 5 नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो ये 11 बार नहीं आएगा, टोटल हमारे पास 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/36। 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा तो भाई ये 11 बार आ सकता है। टोटल हमारे पास कितना है परिणाम? 11 है ना, तो इसका आंसर चेक कर लियो एक बार। 11/36 नहीं, क्योंकि ये तो 5 तो आया नहीं गा भाई। टोटल परिणाम कितने बच गए अब हमारे पास? 36 में से 11 गए तो हमारे पास बच गए भाई 25। ये आएगा 11/25 और ये आएगा हमारे पास 11/36। तो दो आंसर इस प्रकार हम इसके निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज।